दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे कारक, और कारक में हम लोग 2 कारक पढ़ चुके हैं। जैसे कि आप लोगों को बता दिया गया था पहले वीडियो में कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले पहला वीडियो देख लेंगे, इसके बाद ये वीडियो ज़रूर देखें। चलिए, कारक हम लोग 2 कल कंप्लीट, पिछले वाले वीडियो में 2 कारक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, और आज हमारा कारक तीसरा नंबर है, यानी तीसरा प्रकार है कारक का, और वह है कर्ण कारक। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कारक। चलिए, 3 नंबर का कारक है कर्ण कारक। कर्ण कारक 3 नंबर कारक कर्ण कारक, इसको आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। चलिए, कर्ण कारक की विभक्ति क्या होती है? कर्ण कारक की विभक्ति क्या होती है? विभक्ति, कर्ण कारक की विभक्ति क्या होती है? चलिए, कर्ण कारक की विभक्ति जो होती है वो होती है से। कोष्टक में लिख लीजिएगा, जिसके सहायता या द्वारा, यानी किसी भी वस्तु, किसी की सहायता, यानी किसी साधन, ठीक है, किसी साधन के पहले अगर से लगा है तब वहाँ कहेंगे हम कौन सा कारक है? कर्ण कारक है। चलिए देखिए, कोष्टक में लिख लीजिएगा, साधन, साधन जिसकी साधन, ठीक ना, किसी भी साधन के पहले अगर से लगा है, ठीक ना, साधन में कैसा, कौन सा साधन होगा? जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से हम जो काम करते हैं। साधन में कौन क्या? साधन में क्या? जिसके द्वारा, यानी जिसकी सहायता या द्वारा काम किया जा रहा है। ठीक है, एक बार फिर समझिए, कर्ण कारक, कर्ण कारक, और कर्ण कारक की जो विभक्ति होती है वह होती है से। वह क्या होती है? से होती है। से यानी किसी भी साधन के पहले, किसी भी साधन के पहले अगर से लगा है, ठीक है, अगर से लगा है, साधन के पहले से लगा है, तो वहां पर जो कारक होगा वह होगा कर्ण कारक होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मोहन साइकिल से बाजार जाता है। मोहन साइकिल से बाजार जाता है। मोहन साइकिल से बाजार जाता है। तो इस वाक्य में से आया है, ठीक है, और से किसके साथ लगा है? साइकिल के साथ लगा है। और साधन क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों? इसमें साधन जो होगा वह होगा साइकिल। साइकिल क्या है? इसमें साधन है, और इस साधन के बाद साधन से के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक होगा। ठीक है, मोहन साइकिल से बाजार जाता है, तो इसमें साधन क्या होगा? साइकिल, क्योंकि साधन के द्वारा जा रहा है। जिसकी सहायता से, जिसके द्वारा काम हो रहा हो वही तो साधन होता है। यहाँ पर साइकिल के द्वारा काम हो रहा है, साइकिल क्या हो जाएगा? साधन हो जाएगा। और साधन से लगा हुआ है। साधन किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? से के साथ जुड़ा हुआ है। तो से का जो विभक्ति है वह होती कर्ण की। इस प्रकार मोहन साइकिल से बाजार जाता है, इसमें कौन सा कारक? कर्ण कारक होगा। ठीक है, चलिए जैसे एक और एग्जांपल देखिए, राधा चाकू से फल काटती है। राधा चाकू से फल काटती है। तो इस वाक्य में आपको से देखने को मिला है, इस वाक्य में आपको से देखने को मिला। और इस वाक्य में से किसके साथ लगा है? चाकू के साथ लगा है। ठीक है, चाकू के साथ, और चाकू क्या हो जाएगा? साधन। चाकू हो जाएगा साधन। ठीक है, चाकू क्या है? इसमें साधन है, और साधन के साथ से लगा है, तो कौन सा कारक? कर्ण कारक। आशा करता हूँ इतना चीज आप समझ गए होंगे। अच्छा, कुछ इसके अपवाद हैं, कुछ इसके अपवाद हैं। अपवाद भी नोट कर लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा अपवाद। चलिए, अपवाद
अपवाद। अपवाद क्या है? अपवाद में जैसे अपवाद का मतलब ये होता है कि जो हमारे रूल को फॉलो ना करे, जो नियम का पालन नहीं करते हैं, वह अपवाद के अंतर्गत आते हैं। तो वो अपवाद भी देख लीजिए, अपवाद में क्या क्या होता है। अंग भंग, अंग भंग, अगर वाक्य में अंग भंग आ जाए, के साथ आ जाए, के साथ आ जाए, के साथ आ जाए, समय पूछना या बताना, समय पूछना या बताना, समय पूछना या बताना, समय पूछना या बताना, प्रेम, प्रेम, मैत्री, मैत्री, बैर। ठीक है। अगर वाक्य में इनमें से कोई भी आपको देखने को मिल जाए, अगर वाक्य में इनमें से कोई अंग भंग, के साथ, समय पूछना या बताना, प्रेम, मैत्री, बैर, तो वहां पर भी करण कारक ही होगा। ठीक है। ये अपवाद में आएंगे, ये सारे अपवाद में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे रात के 8 बजे हैं, एग्जाम्पल में रात के रात के 8 बजे हैं। ठीक है। रात के 8 बजे हैं, तो रात के 8 बजे हैं, यहाँ पर 8 बजे क्या है? समय है। तो समय बताया जा रहा है, इस वाक्य में समय बताया जा रहा है, तो इसलिए इसमें कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। ठीक है। चलिए, मोहन पिताजी के साथ बाजार जाता है। मोहन पिताजी के साथ, पिताजी के साथ, पिताजी के साथ बाजार जाता है। मोहन पिताजी के साथ बाजार जाता है, आ गया के साथ। के साथ आपको इस वाक्य में देखने को मिला है, और के साथ किसके अपवाद में लिखाया गया है? करण कारक का अपवाद में के साथ आता है, तो इसलिए इस वाक्य में कौन सा कारक? करण कारक होगा। ठीक है। चलिए, एक और एग्जाम्पल समझिए। जैसे कृष्ण की सुदामा से मैत्री अमर है। कृष्ण की सुदामा से मैत्री अमर है। कृष्ण की सुदामा से मैत्री, इस वाक्य में क्या आया है? मैत्री। तो मैत्री अपवाद होता है करण कारक में, तो इसमें करण कारक होगा। मतलब कहीं अंग भंग, अंग भंग का मतलब जैसे जैसे मोहन एक पैर से लंगड़ा है। ठीक है। उसका एक अंग भंग हो गया है। ठीक है। तो ऐसे जब कहीं देखने को मिलते हैं, वहां पर आपका करण कारक होगा। ठीक है। इतना चीज आप नोट कर लें। चलिए, आगे चलते हैं। अगला कारक नंबर 4, चौथा नंबर का कारक है नंबर 4। चौथा नंबर कारक है इसमें संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक नंबर 4 है। कारक के 8 प्रकार में चौथा कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की जो विभक्ति होती है वो होती है के लिए या को। इसकी विभक्ति क्या होती है? के लिए या को। ठीक है। के लिए या को, के लिए या को, और कोष्टक में लिख लीजिएगा वास्ते। वास्ते, वास्ते, वास्ते का मतलब, वास्ते का मतलब किसी दूसरे के लिए कार्य करना, किसी दूसरे के लिए कार्य करना, अपने लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए कार्य करना।
ठीक है, किसी दूसरे के लिए कार्य करना, किसी दूसरे के लिए कार्य करना। ठीक है, संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए या को, यानी वाक्य में के लिए को आता है तो वहां पर संप्रदान कारक होगा। अच्छा, कोष्टक में बताए हैं लिखने के लिए वास्ते, वास्ते का मतलब किसी दूसरे के लिए कार्य करना, अपने लिए काम नहीं करना, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करना, वहां पर संप्रदान कारक होगा। ठीक है, किसी दूसरे के वास्ते का मतलब यह हुआ किसी दूसरे के लिए, मतलब किसी वस्तु को दूसरे व्यक्ति को दान देना। देखिए, संप्रदान में एक शब्द, एक इसमें प्रत्यय लगा हुआ है दान। ठीक है, संप्रदान में प्रत्यय क्या लगा है? दान। तो दान का मतलब आप लोग जानते हैं, जो हम लोग दान देते हैं गांव में, जो हम लोग दान देते हैं वही दान है। तो इसमें आगे लिखिएगा कोष्टक में, किसी वस्तु को दूसरे व्यक्ति को दान देना या देना, किसी वस्तु को दूसरे व्यक्ति को देना। दूसरे व्यक्ति को देना, किसी वस्तु को दूसरे व्यक्ति को देना। अच्छा, देने का मतलब जो हम दान देते हैं वापस नहीं लेंगे, जो दान हम देंगे वह वापस नहीं लेंगे। ठीक है, जो वापस न ली जाए। जो दान हम दे देंगे फिर वापस नहीं लिया लेंगे तो वहां पर संप्रदान कारक होगा। ठीक है, संप्रदान कारक होगा। ठीक है, जैसे माँ ब्राह्मण को दान देती है, एग्जाम्पल में माँ ब्राह्मण को दान देती है। ठीक है, माँ ब्राह्मण को दान देती। जब हम लोग दान करते हैं तो ऐसा तो होता नहीं है कि दान देने के बाद कुछ दूर गया हो व्यक्ति, फिर उससे बुलाकर हम लोग अपना दान वापस लेते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। यानी हम लोग जो दान करते हैं हमेशा के लिए उस व्यक्ति को दे देते हैं। ठीक है, तो जब हमेशा के लिए दे देंगे, उसे हम वापस नहीं लेंगे, वहाँ पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। ठीक है, वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। जैसे हमने इसमें शुरू में विभक्ति में लिखाया के लिए को वास्ते, मतलब किसी दूसरे के लिए कार्य करना। जैसे मान लीजिए किसी से हम नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं। ठीक है, जो भी करते हैं हम लोग, वो हम लोग अपने लिए नहीं करते हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए करते हैं, यानी वहाँ भी आपका संप्रदान कारक ही होगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से शायद आप लोग संप्रदान कारक समझ गए होंगे। कुछ इसके भी अपवाद हैं। कुछ इसके भी अपवाद हैं। अपवाद में आप लोग लिखेंगे हेडिंग डालकर, अपवाद क्या होते हैं इसके। राम ने मोहन को पढ़ने के लिए पुस्तक दी। एक एग्जाम्पल है, राम ने मोहन को पढ़ने के लिए पुस्तक दी। राम ने मोहन को पढ़ने के लिए क्या दिया? पुस्तक दिया। तो राम ने मोहन को दिया है पुस्तक, पढ़ने के लिए दिया है, हमेशा के लिए नहीं दिया है। वह है देखिए, राम ने मोहन को पुस्तक पढ़ने के लिए दिया है। राम ने मोहन को पुस्तक पढ़ने के लिए पुस्तक दिया। ठीक है, तो पुस्तक का यहाँ पर संबंध बन रहा है। ठीक है, यह पुस्तक का किससे संबंध बन रहा है? यहाँ पर भी आपका के लिए आया है, लेकिन
यह संप्रदान कारक नहीं होगा, यह संप्रदान कारक नहीं होगा। इसमें जो कारक होगा वह होगा संबंध कारक, संबंध कारक। ठीक है, यह संबंध कारक हुआ। क्यों? क्योंकि राम ने मोहन को पुस्तक पढ़ने के लिए दिया है, हमेशा के लिए नहीं दिया है। वह दोबारा अपना पुस्तक ले लेगा, इसलिए यहाँ पर जो कारक होगा संबंध कारक होगा। ठीक है, चलिए यह अपवाद में आएगा। एक और अपवाद में लिखिएगा नमस्ते। अगर हम किसी से नमस्ते करते हैं, किसी से नमस्ते करते हैं या नमस्कार करते हैं, जो भी करते हैं, नमस्ते करते हैं या नमस्कार करते हैं, वह आपका संप्रदान कारक के अंतर्गत ही आएगा और ये संप्रदान कारक के अपवाद होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने करण और संप्रदान कारक समझ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले कारक पर, कारक नंबर 5, जिसका नाम है अपादान कारक। आप लोग हेडिंग डालेंगे अपादान कारक। अपादान कारक हेडिंग डालेंगे। कारक नंबर 5 कारक के 5वां प्रकार है, जिसका नाम है अपादान कारक। क्या नाम है? अपादान। अपादान कारक। ठीक है, चलिए अपादान कारक 5 नंबर कारक अपादान। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अपादान का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होगा इसका? शाब्दिक अर्थ। अपादान कारक का शाब्दिक अर्थ होता है अलगाव। अलगाव। अपादान का मतलब क्या होता है? अलगाव। अलगाव मतलब अलग होना, अलग होना। अपादान कारक का शाब्दिक अर्थ होता है अलगाव। अलगाव का मतलब अलग होना। अलगाव का मतलब अलग होना, मतलब जब कहीं अलगाव होगा, यानी जब दूर जाएगा कोई भी वस्तु, एक दूसरे से दूर जाएंगे यानी अलग होगा, तो वहां पर होगा संप्रदान कारक। इसकी विभक्ति होती है, इसकी विभक्ति होती है से। इसकी विभक्ति क्या होती है? से। यहाँ अपादान कारक का भी विभक्ति से है, और इसके पहले हम लोग पढ़े थे करण कारक, उसका भी से था। ठीक है, लेकिन अंतर यह है कि करण में साधन के साथ से लगता है, लेकिन अपादान में अलगाव के साथ से लगता है। जहाँ अलगाव हो रहा होगा वहाँ पर क्या होगा? अपादान कारक होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। एग्जाम्पल इसका नोट करिए। एग्जाम्पल है पेड़ से फल टूटा। पेड़ से फल टूटा। पेड़ से फल टूटा, तो फल किससे टूटा? पेड़ से। ठीक है, तो यहाँ यह फल जो है पेड़ से क्या हो रहा है? अलग हुआ, टूट के गिर गया, तो मतलब अलग हो गया। तो यहाँ पर कौन सा कारक? अपादान कारक होगा। ठीक है, हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है, यानी हिमालय से गंगा निकल रही है, तो हिमालय से गंगा निकल रही है, तो इसमें भी अपादान कारक होगा, क्योंकि यहाँ अलगाव हो रहा है। ठीक है, इसके भी कुछ अपवाद हैं। इसके अपवाद क्या हैं? जैसे मान लीजिए तुलना करना। अगर वाक्य में कहीं आपको तुलना दिखाई दे, मतलब तुलना एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, इस प्रकार से दिखाई दे दिया, वहाँ भी आपका अपादान कारक होगा। यानी अपवाद में आप लोग लिखेंगे तुलना
रक्षा, तुलना हुआ, रक्षा हुआ, और डरना, डरना, तुलना, रक्षा, डरना, सीखना और घृणा, सीखना और घृणा, सीखना और घृणा। मतलब वाक्य में जब इनमें से कोई भी दिखाई दे देगा, यह अपादान कारक के क्या हैं, अपवाद हैं। अगर वाक्य में इनमें से कोई भी दिखाई दे देगा तो वहाँ पर क्या टिक करना है, अपादान कारक। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल नोट करते हैं, समझते हैं इसी एग्जाम्पल। चलिए पहला एग्जाम्पल है, मोहन सोहन से लंबा है। मोहन सोहन से लंबा है। मोहन सोहन से लंबा है। यहाँ पर इस वाक्य में आपको समझ में आ रहा होगा कि इस वाक्य में मोहन और सोहन में तुलना किया जा रहा है। इस वाक्य में मोहन और सोहन में तुलना किया जा रहा है। ठीक है, यह दोनों में तुलना किया जा रहा है कि मोहन सोहन से लंबा है। और जब तुलना की बात आती है तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है, अपादान। इसमें क्या किया जा रहा है, तुलना, तो इसमें कौन सा कारक, अपादान कारक होगा। ठीक है, आतंकवादियों से देश की रक्षा कीजिए। अगला एग्जाम्पल है इसमें, आतंकवादियों से देश की रक्षा कीजिए। आतंकवादियों से देश की रक्षा कीजिए। यहाँ पर क्या रक्षा शब्द आया, इस वाक्य में रक्षा शब्द आया, तो इसलिए इसमें भी अपादान कारक होगा। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है, रक्षा की बात आ रही है, रक्षा की बात आ रही है, तो रक्षा तो अपादान कारक की होती है, अपवाद। ठीक है, चलिए, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मुझे ऊंचाई से डर लगता है, नोट करिए। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मुझे ऊंचाई से डर लगता है, इसमें कौन एक, इसमें शब्द आया डर, शब्द आया डर, तो डर भी आपका यह अपादान कारक अपवाद होता है, तो इसमें कौन सा कारक हुआ, अपादान कारक होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लिखिए, मैं मास्टर जी से सितार बजाना सीखता हूँ। मैं मास्टर जी से सितार बजाना सीखता हूँ। मैं मास्टर जी से सितार बजाना सीखता हूँ, यानी सीखने की बात आई है। इस वाक्य में सीखना शब्द आया है, तो इसलिए इसमें भी अपादान कारक होगा। सीखने की बात आई है और सीखना किसका अपवाद होता है, अपादान कारक का, तो इसमें इस वाक्य में भी कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल, मुझे गंदगी से घृणा लगती है या आती है। मुझे गंदगी से घृणा आती है। मुझे गंदगी से क्या आती है, घृणा। इस वाक्य में घृणा शब्द आया है और घृणा शब्द अपादान कारक का उपवाद होता है, तो इस वाक्य में अपादान कारक होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग अपादान कारक भी समझ गए होंगे। ठीक है, अपादान कारक का शाब्दिक अर्थ होता है अलगाव। अलगाव का मतलब अलग होना, और इसकी जो विभक्ति होती है से होता है। अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है, से होती है। यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से फल टूटा, हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, ऐसे वाक्यों में अपादान कारक होगा। और इसके कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद में तुलना की जाए, कहीं दो वस्तुओं की तुलना की जाए, दो व्यक्तियों की तुलना की जाए, कुछ भी तुलना की जाती है,
तो वहाँ पर भी आपका अपादान कारक होगा। अगर कहीं रक्षा की बात आती है वाक्य में, वहाँ भी अपादान कारक होगा। अगर कहीं वाक्य में डरने की बात आती है, वहाँ भी आपका अपादान कारक होगा। अगर सीखने की बात आती है, अपादान कारक। अगर घृणा की बात आती है तो अपादान कारक होगा। ये है अपादान कारक। अपादान कारक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं नंबर 6, 6वें नंबर कारक पर। चलिए 6ठे नंबर कारक पर चलते हैं। और 6ठा नंबर कारक आपको हेडिंग डालना है संबंध कारक। संबंध कारक। 6वां कारक है संबंध कारक। संबंध कारक, ठीक है। इसकी विभक्ति क्या होती है? विभक्ति नोट करिए। विभक्ति संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है? देखिए, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये होती है संबंध कारक की विभक्ति। का के की या का की के, ठीक है। का के की, रा, रे, री, रा, रे, री, ना, नी, ने, ना, नी, ना, नी, ना, ने, नी या ना, नी, ना, नी, ने, ठीक है। ये होती है विभक्ति कारक, संबंध कारक की, ठीक है। संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये होती है विभक्ति, ठीक है। चलिए इसमें स्टार बनाकर नोट करिएगा। स्टार बनाकर नोट करिएगा। यदि कोई वस्तु थोड़े समय के लिए दी जाए तो वहाँ संबंध कारक होती है। जैसे